बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी शिकंजे में आ गए। नवाज शरीफ के लिए जेल की सफाई शुरू कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहबाज हुकूमत के जाते ही यूं लग रहा है कि जैसे उनके लिए सरप्राइज पर सरप्राइज आना शुरू हो गए हैं। शहबाज हुकूमत और यानी पीडीएम सरकार जब इक्तदार में थी तो वो ये समझ रहे थे कि सारे मामलात अब हमारे कंट्रोल में हैं और हमने ऐसे मामलात कर लिए हैं कि इसके बाद हमारे खिलाफ आने वाली हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकेगी, कोई हमारे बनाए हुए कवानीन को चैलेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, अब वक्त गुजरने के साथ साथ ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो कहा गया था कि हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले करने पर निगरान वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया, जिसमें गैर आईनी और गैर कानूनी फैसलों से मुतल्लिक इकदाम करने से रोका गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को यह खत लिखे, जिसमें हदायत की गई कि निगरान हुकूमत बड़े इकदाम, बड़े फैसले कर रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतल्लिक बड़े फैसले नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे फेज चलाना है। डीसी ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी दे रहे हैं, ये काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसीज देना फौरी तौर पर बंद किया जाए, डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी हदायत की जाए। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है कि निगरान हुकूमत आईन और कानून के मुताबिक फैसले करेगी। दोस्तों, याद रहे कि 2 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की एक मुलाकात हुई थी, जिसमें इलेक्शन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि वो फैसले सुनाए, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुदाखलत करना पड़ेगी। तो दोस्तों, अब ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि पंजाब हुकूमत जो अपनी मनमानियां कर रही थी, उसको दूसरे लफ्जों में रोक लगा दी गई है। अब दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नई हल्का बंदियों के पेश नजर आम इंतखाबात आइंदा 90 रोज में नहीं हो पाएंगे। नई हल्का बंदियों पर काम 17 अगस्त से शुरू होगा और हतमी फहरिस्तें 14 दिसंबर को शाया होंगी। नई हल्का बंदियों से मुतालिक प्लान तरतीब दे दिया गया है और हल्का बंदियों के तहत पंजाब में कौमी असम्बली के हल्का में 9 लाख से ज्यादा वोटर्स होंगे। सिंध में कौमी असम्बली का हल्का 9,11,000 से ज्यादा वोटर्स, बलूचिस्तान में कौमी असम्बली का हल्का 9,25,000 वोटर्स और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के हल्का में 8,68,000 से ज्यादा वोटर होंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के हल्का में 7,66,000 से ज्यादा वोटर्स होंगे। और ज़रा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन शुमाल से हल्का बंदियां शुरू करेगा और मरदम शुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा है। पंजाब की कौमी असम्बली की आम 141 नशिस्तें हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन 90 रोज में नहीं करवा सकते, लेकिन दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में हल्का बंदियां करवा के इलेक्शन करवाएगा। उन्होंने कहा कि पीटीआई पर अब तक कोई पाबंदी नहीं, जब तक हुकूमत में थे तब भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात में शामिल अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मकबूलियत का फैसला इलेक्शन से होता है। मेरी तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल करके 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएगा। और दोस्तों, इन्हें कहा भी यही गया था, लेकिन अब आने वाले दिनों में मामलात काफी ज्यादा तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि कमरुज़्ज़मान कायरा बिल्कुल भोले बनकर आज एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम्बलियां तहलील हो जाती तो 9 मई का वाकया होता ही नहीं। 14 मई पर इत्तफाक न होने पर पीटीआई कमेटी उठकर चलेगी, सबको बैठकर फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ अगर हुकूमत एक्शन कर रही है तो ये बहुत गलत है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अब जरदारी एंड कंपनी की जानिब से अपने वजीरों, मशीरों और अपने रहनुमाओं से कहा गया है कि इमरान खान के हक में बयानात देने हैं ताकि मामलात कंट्रोल में रहें, और अगर उनकी मखलूत हुकूमत बनती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आती है, तो ये उनके साथ बैठकर मामलात को सेट कर सकें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलेंगे नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं, अब उनके लिए जेल की सफाई शुरू हो चुकी है। और माहिर सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा कि नवाज शरीफ कानूनी दिफा का हक खो बैठे हैं, वापसी पर ये जेल जाएंगे। जब कोई मुजरिम मफरूर हो जाए तो कानूनी दिफा का हक खो बैठता है। नवाज शरीफ की कबल वक्त जमानत भी नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को 7 साल की सजा है और वो मफरूर मुजरिम है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नहीं भूलना चाहिए कि वो 7 साल सजा याफ्ता मुजरिम है और उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होना है। अगर कोई मुजरिम मफरूर होता है तो फिर वो कानूनी दिफा का हक खो देता है। नवाज शरीफ की कबल वक्त जमानत नहीं हो सकती, वो वापसी पर जेल जाएंगे और निकल नहीं सकेंगे। मुजरिम ना होते तो भी मफरूर होने पर उन्हें बड़ी मुश्किल होती। नवाज शरीफ को वापसी पर जेल जाना पड़ेगा, फिर अदालत में पेश होंगे। ये अदालत पर मुनहसर होगा कि अदालत उनके हुकूक बहाल करती है या नहीं।
दूसरी जानिब सीनियर नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरीयत तय है और उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था और वजीर आजम की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर चेयरमैन पीटीआई की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन न करवाने का फैसला किया। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, जबकि इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। दोस्तों, साबिका हुकूमत और वजीरों मुशीरों की जानिब से तो बड़ा ऑप्टिमिज्म जाहिर किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो टेक्नोक्रेट सेटअप बना है उससे आने वाले दिनों में एहतसाब की तेज कैंची चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत आज हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज ये समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम केस में अब तक 47 समाअतें हो चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने 26 समाअतों पर दलाइल मुकम्मल किए और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने 20 समाअतों पर दलाइल दिए। दोस्तों, याद रहे कि चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2023 को आखिरी समाअत की थी और अदालत ने केस में फैसला महफूज होने का अंदिया देते हुए समाअत मुलतवी की थी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा चमगोइयां चल रही हैं, खासतौर पर नई हुकूमत को लेकर और गुजरने वाली पीडीएम हुकूमत के हवाले से। अब सीनियर सहाफी कामरान खान ने भी कहा कि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान पर एक आफत थी जो गुजर गई। अल्लाह ही पाकिस्तान को इस अजाब से निकालेगा जो शहबाज सरकार छोड़ कर गई है। उन्होंने कहा कि गजब खुदा का 16 महीनों में उन्होंने पाकिस्तान पर 18.5 खरब रुपए का कर्जा बढ़ा दिया। जी हाँ, 18.5 खरब, जो कि इमरान खान के 3.5 साल से तकरीबन दुगना है। उन्होंने मजीद कहा कि जो 16 माह में महंगाई आई है उसका हवाल 25 करोड़ पाकिस्तानियों से आप पूछें। दोस्तों, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त साबिका हुकूमत के किए जाने वाले इकदामात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों को देखें तो एक हफ्ते के दौरान कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, जिसमें अद्वियात हैं और खाने पीने की चीजें, डीजल और पेट्रोल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें अमेरिका ने कहा है चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम कैदियों के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तानी शराकतदारों से कहते हैं कि कैदियों के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए और चेयरमैन पीटीआई के मामले पर भी यही पैगाम है। दोस्तों, याद है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को अटक जेल के अंदर वो सहूलियात फराहम नहीं की जा रही और गुज़िश्ता रोज इमरान खान को जब रिलीफ देने और अडयाला में मुंतकिल करने के हवाले से दरखास्त पर समाअत होनी थी तो जज साहब की जानिब से हमेशा की तरह वही हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उसको ताखीर का शिकार किया गया और कहा गया जी कि जज साहब की तबीयत नहीं ठीक। सवाल ये पैदा होता है कि जज साहब की इमरान खान के केस में ही तबीयत क्यों खराब होती है। तो दोस्तों, इशारों से पता चल रहा है कि मामलात कहाँ से किस तरह से चलाए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।